हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है संडे का दिन। सुबह ही सुबह मैं हो चुकी हूँ आज रेडी नहा धो के, क्योंकि आज है अमावस्या। तो अमावस्या की पूजा करनी है, खाना बनाना है, उन्हीं तैयारियों में अब लगना है। तो दाल चावल वगैरह तो मैंने भिगो दिए हैं, क्योंकि दाल चावल ही बनते हैं अमावस्या पे हमारे यहाँ। और बनेगी खीर। सब लोग उठ चुके हैं, लेकिन हमारे महाराज जी अभी सोए हुए हैं। मैंने इसको जगाया था तो कह रहा मम्मी आज तो संडे है, सोने दो। और एनी के पापा भी जग गए हैं, ये एनी भी जग चुकी है। इधर मैं इनके लिए बना रही हूँ चाय, और ये दाल चावल मैंने भिगो दिए, खीर भी बनेगी। और ये भी उठ गए हैं, देखो। गुड मॉर्निंग। और जैसे कि इनकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी कितने दिन से, ये गए थे डॉक्टर के पास। गुड़गांव गए थे ये कल, अपना चेकअप वगैरह करा के आए हैं। तो उसके बारे में भी बताएंगे आपको कि क्या रिपोर्ट में आया है, क्या बोल रहा है डॉक्टर ने, वो भी बताएंगे। तो पहले इन्हें मैं चाय दे दूँ, इनका भी आलस नहीं उतरा है, फिर इनसे भाई थोड़ा बहुत काम भी लेना है नहीं? कैसे उदास से हो रहे हैं, ये टेंशन ले रहे हैं। डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया कि ना टेंशन हो गई। टेंशन की नहीं हो रही, मुझे टेंशन नहीं होती। चाय पिलाओ। चलो मैं अभी चाय दे दूँ। यक को मैंने अभी जगा दिया है, क्योंकि ये कर लेगा नाश्ता ब्रश वगैरह करके। इधर एनी सुबह ही सुबह बैठ गई है अपने काम पे, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ाई तो करनी है ही। और ये देखो देवी माता, सांझी माता सूख के बढ़िया सूख गई है, तो आज इस पे कलर भी करने हैं। ये देखो। और ये भी यज्ञ इनसे खेल रहा था, उल्टे सीधे कर दिए सारे। तो आज इस पे अच्छे से कलर करेंगे सारा काम निपटाने के बाद। और अभी वैसे तो 9 बज गए हैं, तो मैंने आपको इसलिए उठा दिया था कि भाई आज थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर लेंगे, क्योंकि कल से फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, और थोड़ी सी झाड़ वाड़ देंगे अच्छे से। वैसे तो डेली होती है, लेकिन धूल मिट्टी तो आती है डेली, तो थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह भी कर देंगे, मंदिर साफ़ करेंगे। और यहाँ पे सांझी लगाएंगे। हर साल हम इस वाले उसमें लगाते हैं सांझी, तो ये वाला वो भी खाली करना है। यहाँ यज्ञ के टॉय रखे हैं ना बाबू, आप कुछ दिन के लिए अपने टॉय उधर रख लेना दूसरे रूम में, है ना। यहाँ पे वो लगेगी ना संजी माता, तो अलग से वो हो जाता है पूजा का स्थान संजी माता का। तो यही अपना काम है। तो पहले मैं किचन में, अभी मैंने झाड़ू लगा दी है, तो मैं अभी पहले अमावस का खाना बना लूँ। एनी के पापा गए हैं दूध लेने खीर के लिए, तो खाना बनाती रहूँगी और साथ में ये भी काम करती रहूँगी। बच्चों को नाश्ता भी देना है अभी। हाँ बताओ। सामान तो हटा लूंगा, पर कितने दिन तक? 9 डेज तक, ठीक है। तो चलो भाई लगते हैं रसोई में, और रसोई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी अपनी सफाई भी करते रहेंगे। वैसे तो एनी के पापा कह रहे हैं मैं कर दूंगा, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा रेस्ट करो आप, मैं ही कर दूंगी। और जो उन्हें वैसे भी वो मानेंगे नहीं, मुझे पता है, जो थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे कर देंगे वो भी। और आज उन्हें ये भी ठीक करना है, ये गिर गया और उसमें फिर से कबूतर घुस गए अंदर। कबूतरों ने ना इसमें पैर मार मार के से उखाड़ दिया, इतने चालाक हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या को हमारे इधर बनते हैं दाल चावल, तो वही देखिए मैं उसकी तैयारी में लग चुकी हूँ। दाल को मैंने भिगो के रखा था, उसे अब धो रही हूँ, क्योंकि उसका जो छिलका होता है काला काला वो सब उतर जाता है। उड़द की दाल है जो। और यहाँ अब कुकर में डाल के और हल्दी नमक मिर्च डाल के इसको मैं उबालूंगी, और बाद में लगाऊंगी इसमें तड़का। तड़का सिर्फ वही है, हींग जीरे उसका लगेगा, और प्याज का तो यूज़ नहीं करूँगी आज भी। और आज भी क्या, अब तो आगे नवरात्रे आ जाएंगे तो नवरात्रों में भी नहीं होगा। और यहाँ ब्रेड रखी है, बच्चों के लिए बनाऊंगी ब्रेड नाश्ते में। और इधर इतने दाल में 2-4 सीटी आएंगी, मैंने सोचा कि चलो बेड शीट चेंज कर देती हूँ। लेकिन एनी के पापा हैं कि जो कि उन्हें चैन नहीं मिलता कुछ काम किए बिना। वो इनका क्या है, ये खाली नहीं बैठ सकते 2 मिनट भी। तो मैं उधर बैठे थे, ये इन्होंने देखा कि मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही, तो आ गए तुरंत उठ के कि रहने दे मैं ही कर दूंगा। और मैंने मना कर रही थी कि रहने दो आप, मैं कर तो लूंगी, लेकिन ये माने नहीं। फिर मैंने सोचा कि जब मान ही नहीं रहे हैं तो फिर दोनों एक काम में लग के ही क्या करेंगे। मैं कर लो, फिर आप ही कर लो, और मैं चली जाती हूँ अपने किचन में अपना काम करने के लिए। और कितना भी मना कर लो, लेकिन ये फिर भी मानते नहीं है। और देखिए
कितने धीरे धीरे आराम आराम से चादर में इतने एक भी सल खत्म ना हो जाए इतने उसकी सेटिंग करते ही रहेंगे। मैं तो फिर भी थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि बाकी काम करने होते हैं। तो फिर मैं ये चली गई, पिलो के कवर मैंने डाल दिए थे, मैं कर लो अब आप कर लो, मैं अपना किचन संभालती हूँ। तो फिर से मैं किचन में आ गई और इसमें अभी सीटी नहीं आई है दाल में, तो तब तक ये दूध लेके आ गए थे। तो अब मैं दूध रख दूंगी खीर बनने के लिए गैस पे। तो गैस पे एक पे खीर रखी है, दूसरे पे अब इस टाइम दाल बन चुकी थी। फिर बच्चे उठ गए थे, नहा भी लिए थे, तो मैंने उनकी ब्रेड सेक दी दूध के साथ में और जैम लगाकर दे दिया दोनों बच्चों को। और इधर मैं अपना कुछ देख रही थी फोन में भी साथ के साथ, और चावल अभी जब खीर बन जाएगी तो फिर दूसरी गैस पे चावल चढ़ा दूंगी। अब बारी है दाल में तड़का लगाने की। तो टमाटर, हरी मिर्च और अदरक मैंने काट के बारीक बारीक रख लिए हैं। हींग जीरे का तड़का लगेगा और चावल बन के हो गए हैं तैयार। उधर उनको निचोड़ दूंगी और इधर तड़के लगाने की कर लिया है तैयारी पूरी। और अब देखिए चावल निचुड़ गए हैं और उधर मैंने भगोना रख दिया है दाल में तड़का लगाने के लिए तेल वेल डाल के। तो अब हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, प्याज टमाटर डाल के बढ़िया सी दाल बन जाएगी बिना प्याज के ही। और उसके बाद करेंगे अमावस्या का पूजा नैनी के पापा। अभी वो अपनी लगी रहे हैं काम में, साफ सफाई में, उसके बाद वो जाएंगे नहाने के लिए। तो इधर किचन में मैंने दाल चावल और खीर बना लिए थे। तो एनी के पापा ने क्लीनिंग भी कर दी थी, फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। मैंने मना कर दिया था कि आप मत लगाना पोछा, मैं ही लगा दूंगी, क्योंकि फिर उसमें झुकना पड़ता है। और मैं फ्री भी थी, किचन का काम हो चुका था और वो अभी रेलिंग वगैरह ही साफ कर रहे हैं बाहर। तो मैं पोछा लगा दूंगी इतने दोनों रूम में और किचन में, और इसके बाद वो जाएंगे फिर नहाने के लिए। बाहर का फर्श ये धुलने लग रहे थे रेलिंग साफ करने के बाद। तो फिर मैंने इन्हें बाहर आके भी मना किया कि आप रहने दो, मैं ही कर दूंगी, आप चले जाओ नहाने के लिए। लेकिन ये कहाँ मानते हैं। एक बार रेलिंग साफ करने के बाद ये देखिए दोबारा फिर से रेलिंग पर कपड़ा मार रहे हैं। पता नहीं इनमें क्या क्या कीड़ा ही है सफाई का क्या है, लेकिन इनकी हद ही है बिल्कुल। मानते नहीं है बिल्कुल भी, इतने जरा जरा सी धूल भी साफ ना हो जाए हर एक चीज पे से। और मैं बहुत कह रही थी इनको कि कोई नहीं, खाना बन चुका है, आप पूजा कर लो पहले अमावस्या की, तो उसके बाद हो जाएगा बाकी काम। तो मैंने बार बार बोल रही कि चले जाओ नहाने, बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें फिर नहाने भेजा। ये सामान इनके हाथ में से लिया कि मैं कर लूंगी, ये मेरा काम है। लेकिन मानते नहीं है, फिर भी नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि इनसे करवाती रहती हूँ। अब ये जो मावस की पूजा होती है वो कर रहे हैं, अपना 15 जंगे निकालते हैं पितरों के लिए। और जैसे पूजते हैं वैसे अपना हर श्राद्ध की तरह आज भी इन्होंने वैसे ही पूजा कर ली है। और फिर पूजा करने के बाद गए गाय को रोटी देने के लिए। और अब दोपहर का टाइम हो गया था, लगभग 1 बज रहा था। फिर मैंने इन्हें दिया तीनों को खाना, क्योंकि इसके बाद मुझे सांझी में भी कलर करने हैं, आज शाम को ही लगेगी। तो यहाँ पर सारा काम निपटा के किचन का बर्तन वगैरह मैं अब बैठूंगी अपनी सांझी में कलर करने के लिए। तो यहाँ बाहर ही रख लिया मैंने सारा सामान। पहले इन्हें जो खड़िया होती है व्हाइट कलर की, वो मैंने देखी कटोरे में भिगो के रख दी एक। और अब इसको पहले मैं खड़िया से रंग दूंगी सारी को। उससे क्या होता है, व्हाइट व्हाइट हो जाती है पूरी सांझी। तो फिर उस पे कलर आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मिट्टी पे तो कलर होंगे नहीं। तो पहले ये देखिए ये पूरा व्हाइट व्हाइट है। तो मैंने इसमें सब में टिकड़ी तोते जो होते हैं इनमें भी करके रख दिए और धूप में रख दिए। और सूखने के बाद बिल्कुल ये व्हाइट हो जाएंगे, बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। तो इन पे फिर कलर भी सुंदर लगेगा, जब करूंगी अच्छा खिल के आएगा कलर भी। तो थोड़ी देर तो अभी मैं यहाँ धूप में बैठ के ही करूंगी और रखूंगी इसे धूप में। अभी मैंने इस पे ये वाइट खड़िया कर दी है, थोड़ी देर इसे धूप में रखूंगी तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी। ये देखो इनका कलर तो सूखने भी लगा है, ऐसी हो जाएगी। और फिर इसके ऊपर करेंगे कलर।
अब है मेन कलर करने की बारी। तो सबसे पहले मैंने इन पे किया और इन पे करके मैंने एनी को बता दिया था कि एनी तू कर ले इन पे, मैं सांझी में कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लगता है बारीक बारीक चीज़ों में कलर भरने के लिए। तो सबसे पहले जो शेर है मैं उसमें कलर कर रही हूँ, और ये वाले कलर जो नॉर्मल कलर हैं एनी के पेंटिंग के वही यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं मार्केट गई भी थी तो 2-3 दुकानों पे पूछे, यहाँ पर सांझी के कलर मिले ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगाते कम है ना, तो इसलिए कलर भी नहीं मिलते। फिर वो दुकान वाला भी मुझे 10 बात बताने लगा कि अब तो सब बाजार से लगाते हैं, आप भी बाजार से लेके लगा लो, और कौन बनाता है अब घर पे। मैंने कहा भैया आपके पास कलर हो तो दे दो, फालतू का ज्ञान मत दो। फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो जैसे कलर है इन्हीं के पास उन्हीं से काम चलाती हूँ। बाकी फिर मैं अगले साल ऐसा करूंगी कि अपने मायके से ही कलर ला के रख लूंगी, क्योंकि हमारे वहाँ तो आसानी से मिल जाते हैं, उधर तो बिल्कुल चलन है इनका सांझी का, तो इसलिए वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलर मिलते हैं। और उनमें जो सांझी के कलर आते हैं उनमें चमक भी होती है, इन वाले कलर में चमक भी नहीं है, तो फीके से लग रहे थे वैसे तो करके, ज्यादा चमक नहीं आ रही थी सांझी में। तो लेकिन चलो जैसे भी हुए टाइम पे हो गए। दोनों बच्चे भी मेरी हेल्प करा रहे थे। जब मैंने सारा काम निपटा लिया तो यज्ञ भी आया, यज्ञ को लगा कि मैं भी कलर करूंगा, तो मैंने इसे ये दे दिया करने के लिए। और इधर मैंने देखो चांद और सूरज भी बनाए थे, और कुछ इस तरीके से सांझी में कलर किए हैं मैंने, कैसे लगे तो जरूर बताना आप। और ये सांझी का भाई भी बन के तैयार है। और ये तो फ्रेंड्स, मम्मी ने माता रानी पे कलर करके जो रख दिया था हर एक चीज़ पे, बाकी का काम अब पापा कर रहे हैं। पापा लगा रहे हैं इस पे गोल्डन कलर। पापा गए हुए थे मार्केट किसी काम से और अभी आए हैं। ये क्या कर रहे हो आप? ये लगा रहा हूँ मैं इसको। यहाँ शहर में गोल्डन कलर बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं मिर्जान। इसको गांव में मिर्जान बोलते हैं और शहर में गोल्डन कलर। गोल्डन कलर। ये इस अब पे मिर्जान तो यहाँ मिला नहीं भाई, मिर्जान तो यहाँ मिला नहीं, तो मिर्जान नहीं मिला तो फिर ये जो बच्चे यूज करते हैं गोल्डन कलर, इसलिए हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं। मनीषा अभी लेटी है, तो मैं जैसे बाजार से आया क्योंकि आज मोटर ख़राब हो गई थी पानी की, तो नीचे अंकल हैं, अंकल के साथ फिर मैं बाजार गया। मैंने कुछ और फटाफट मंगाया, ये गोल्डन कलर मैं कर देता हूँ, तब तक सूख जाएगा, तो सूख जाएगा। फिर माता रानी को स्थापित करने का भी टाइम होने लग रहा है धीरे धीरे। फिर माता रानी की स्थापना करेंगे अपने उसमें, जहाँ यज्ञ के टॉयज रखे जाते थे वो जगह खाली कर दिया आज हमने। वो 30 सितंबर को वापस लग जाएगी। से थोड़ा शाइन सी आती है ना, यही तो है इसका फायदा। साइंस ही आ जाएगी। अभी मेरे रह रहा है, पापा भी बाकी इन पे कर रहे हैं। ये दो अभी है शाम का टाइम, तो सांझी लगाने का भी टाइम हो रहा है। कलर वगैरह तो हमने सब कर लिए थे, पूरी साफ़ सफाई करके घर की। अभी मैं जा रही हूँ एनी के पापा के साथ मार्केट। ये देखे झाड़ू वगैरह लगा दी है, किचन के बर्तन भी कर दिए। एनी अपने लिए मैगी बना रही है। तो अभी टाइम हो रहा है 5, पूरे 5 बज रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, तो आके फिर सामान ले आएंगे। सुबह को कलश स्थापना भी होगी, पहला नवरात्रा है, तो वो सामान वगैरह लाना है, और फिर आके लगाऊंगी मैं सांझी माता। तो चलो फिर चलते हैं बिना देर किए हुए। तो ये लाई हूँ मैं पूजा का सामान, ये पत्ते लाई हूँ, कलश स्थापना होगी उसके लिए। ये पान का पत्ता है, सुबह को चढ़ेगा माता रानी को। ये है फूल, और इसमें फूल माला भी है, माला पहनाएंगे जो। और ये लाई हूँ मैं हवन कुंड, जिसमें वो करते हैं सामग्री वगैरह, आहुति वगैरह देते हैं। ये आसन है, इस पे माता रानी को बैठाएंगे, ये देखो। और ये तो फल है, ये है कलश, और ये है जिसमें नौरते बोए जाते हैं। हमारे यहाँ नौरते लगाते हैं, तो ऐसे इसमें मिट्टी का ही ले आई इस बार में, तो मिट्टी के में ही लगा देंगे। दिए भी खत्म हो गए थे, तो दिए भी लेके आई हूँ। ये घी पूजा के लिए, और इसमें है नारियल, चुनरी माता की, और कपूर, लौंग, और वो क्या बोलते हैं सामग्री, कलावा, बतासे, मिश्री, ये सब है इसमें पूजा का सामान। तो चलिए अब टाइम हो गया है सांझी लगाने का, चलते हैं लगाते हैं फिर।
यहाँ लगा दी है मैंने सांझी माता। और वैसे गांव में तो ये जो टिकरी तोते होते हैं ये गोबर से चिपकाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गोबर नहीं था, तो मैंने डबल टेप से कोशिश करी इनको चिपकाने की। माता को चुनरी उड़ाने के बाद मैंने ये चिपकाए। कुछ तो चिपक गए थे लेकिन कुछ गिर गए थे। मैंने सोचा कि चलो जितने चिपक रहे हैं ठीक है, बाकी को मैंने जो ये तोते वगैरह थे इनको नीचे ही साइड में लगा दिया। 8-10 टिकली चिपकी थी, बाकी नहीं चिपकी, बाकी को मैंने साइड में नीचे रख दिया था और बहुत सुंदर लग रहे थे नीचे रखे हुए भी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसके बाद मैं करूँगी आरती और दिया लगाऊंगी। और आज बस जो दिया लगेगा और जो कलश स्थापना वगैरह होती है वो होगी सुबह को, पहला नवरात्रि के दिन सुबह को होगी। बाकी सामान ऐसे ही रख दिया मैंने साइड में। आज तो बस सांझी लगाते हैं, तो ऐसा हमारे यहाँ होता है। आज माता रानी पधार गई है हमारे घर में 9 दिन के लिए। तो बस आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। आज के व्लॉग का एंड यहीं पर करूंगी। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।